गुड इवनिंग स्टूडेंट। कल के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि डिग्री ऑफ अल्कोहल कितने टाइप की होती है, अल्कोहल को कितने टाइप में डिवाइड किया जाता है डिग्री ऑफ अल्कोहल के बेस पे। और उसमें आपने कल अमीन भी पढ़ा था कि अमीन को कितने टाइप से डिवाइड किया जा सकता है डिग्री के बेस पे, कितने डिग्री की अमीन पाई जाती है, कितने टाइप की अमीन पाई जाती है डिग्री के बेस पे। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एमाइड। ठीक, तो एमाइड देखते हैं एमाइड क्या चीज़ है। तो एमाइड देखो, द कंपाउंड इन विच CONH2 ग्रुप आर प्रेजेंट आर कॉल्ड एज एमाइड। यानी ऐसे कंपाउंड जिनमें CONH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है उसको एमाइड बोलते हैं। कैसे बनाया मैंने, एल्केन लिया, ये क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये एल्केन है। एल्केन में से आपने क्या किया, ये एल्केन है आपका, ये एल्केन है, और एल्केन में से एक एच हटाया और उसकी जगह पे CONH2 ग्रुप जोड़ दिया। तो जो आपको कंपाउंड मिल रहा है RCONH2 उसको बोलते हैं एमाइड। ठीक है, एल्केन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं, ये आपको पता है पहले से। टाइप्स ऑफ एमाइड की जब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दियर डिग्री, तो पहला टाइप होता है 1 डिग्री एमाइड। ऐसे कंपाउंड जिनमें CONH2 ग्रुप एग्जिस्ट करता है उसको 1 डिग्री एमाइड बोलते हैं। और ऐसे कंपाउंड जिसमें 2 डिग्री एमाइड की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे कंपाउंड जिसमें आपको CONH R ये ग्रुप दिखाई पड़े उसको 2 डिग्री एमाइड बोलते हैं। और ऐसे कंपाउंड जिसमें आपको CONR सिंगल बॉन्ड R इस तरीके का दिखाई पड़े तो उसको बोलते हैं 3 डिग्री एमाइड। तो बेसिकली आप क्या कहोगे, ये जो एसिल कार्बन है, मतलब सॉरी कार्बोनिल कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन के जस्ट बगल में अगर आपको NH2 ग्रुप दिखाई पड़ रहा है तो आप उसको क्या बोल देना, 1 डिग्री एमीन बोल देना। अगर कार्बोनिल कार्बन के जस्ट बगल में आपको NH दिखाई पड़ रहा है, ठीक, तो उसको आप 2 डिग्री एमाइड बोल देना। ठीक है, और कार्बोनिल कार्बन के जस्ट बगल में आपको नाइट्रोजन दिखाई पड़ रहा है तो क्या बोल देना, 3 डिग्री एमाइड बोल देना। सिंपल सा इतना याद रखना है आपको। ठीक है, इतना सफिशियंट है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे 1 डिग्री एमाइड की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे मैंने लिखा CH3CONH2। तो अभी मैंने आपको पहचान बताई है कि जो कार्बोनिल कार्बन है उसके जस्ट बगल में क्या दिखाई पड़ रहा है, NH2 दिखाई पड़ रहा है। तो NH2 दिखाई पड़ रहा है तो बेटा क्या हो जाएगा, ये 1 डिग्री एमाइड हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, और इसको चेंज करता हूँ थोड़ा, CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या दिखाई पड़ रहा है आपको, NH2 दिखाई पड़ रहा है। ये भी क्या हो गया, 1 डिग्री एमाइन सॉरी 1 डिग्री एमाइड हो गया। ठीक, अब देखो एमाइड की डिग्री भी कार्बन की डिग्री पे डिपेंड नहीं करता है। देखो जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया CH3CH और CH3 ऐसे लिख दिया, और यहाँ पे जोड़ दिया C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O और NH2 ऐसे। ठीक है, C डबल बॉन्ड O NH2 ऐसे जोड़ दिया। तो अब इसकी डिग्री आपको बतानी है, तो इसकी डिग्री देखो, ऐसा मत करना कि ये जो ग्रुप है CONH2 ग्रुप, ये किस कार्बन पे जुड़ा है, 2 डिग्री कार्बन पे जुड़ा है तो ये 2 डिग्री एमाइड हो जाएगा। नहीं, आपको सिर्फ देखना कार्बोनिल कार्बन के जस्ट बगल में डायरेक्टली अटैच नाइट्रोजन कैसा है, NH2 के फॉर्म में है, NH के फॉर्म में है, या N के फॉर्म में। अगर NH2 के फॉर्म में है तो ये क्या हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। अब 2 डिग्री देखते हैं, 2 डिग्री एमाइड कैसे लिखेंगे, 2 डिग्री एमाइड। तो 2 डिग्री एमाइड जैसे मान लो मैंने लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O NH CH3। अब देखो पहचान जो मैंने आपको बताई है, कार्बोनिल कार्बन कहाँ है, ये है। कार्बोनिल कार्बन के जस्ट बगल में क्या दिखाई पड़ रहा है आपको, NH दिखाई पड़ रहा है, NH, और NH देखते ही आपको बोल देना है कि ये पूरा का पूरा 2 डिग्री एमाइड है, 2 डिग्री एमाइड है।
कार्बन की डिग्री से कोई लेना देना नहीं होता है। दूसरा एग्जाम्पल मैं बना के दिखा रहा हूँ, जैसे मान लो CH3 C, CH3 CH3 CO NH C2H5। अब इस एमाइड की आपको डिग्री बताना है, तो कभी मत इस चक्कर में पड़ना कि भाई ये तो जो CONH ग्रुप है ये 1 डिग्री कार्बन से 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ, देखो इधर 3 डिग्री है, इधर आप देखोगे तो इस कार्बन की डिग्री क्या है, 1 डिग्री है। तो कभी भी कार्बन की डिग्री से कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। कार्बन की डिग्री से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको क्या देखना है, कार्बोनिल कार्बन के जस्ट बगल में जो नाइट्रोजन है वो किस फॉर्म में है, NH के फॉर्म में है। तो NH को, जैसे आपने NH को देखा तो आप आंसर बता सकते हो कि ये 2 डिग्री एमाइड है। इसी तरीके से 3 डिग्री एमाइड का देख लो एग्जाम्पल। 3 डिग्री एमाइड की बात कर रहा हूँ। 3 डिग्री एमाइड, 3 डिग्री एमाइड क्या है, 3 डिग्री एमाइड में अगर आप देखो, मैंने मान लो लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O N CH3 C2H5 ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो अब आपको कार्बन से लेना देना कुछ है नहीं, डिग्री आपको बताना है, तो सिर्फ आपको कार्बोनिल कार्बन से जुड़े नाइट्रोजन को देखना है, ठीक है। N दिखाई पड़ रहा है तो आपको क्या बोल देना है, ये 3 डिग्री एमाइड। जैसे आपको N दिखाई पड़े आप इसको क्या बोलो, 3 डिग्री एमाइड। अगर आपने कल का लेक्चर पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि एमीन में भी हम इसी तरीके से कुछ करते हैं। एमीन में भी हम, हमारी सीधी पहचान होती है कि NH2 दिखाई पड़े तो 1 डिग्री एमीन बोलना है, ठीक है। NH दिखाई पड़े तो 2 डिग्री एमीन बोलना है, N दिखाई पड़े तो 3 डिग्री एमीन बोलना है, ठीक है। तो वही फंडा यहाँ पर भी अप्लाई कर दो एमाइड के केस में। अगर कंपाउंड में आपको NH2 दिखाई पड़ रहा है CO के बगल में तो आप 1 डिग्री एमाइड बोलना। अगर CO ग्रुप के बगल में NH दिखाई पड़ रहा है तो 2 डिग्री एमाइड बोलना। अगर CO ग्रुप के बगल में N दिखाई पड़ रहा है तो आप उसको 3 डिग्री एमाइड बोलना, ठीक है। तो हम लोगों ने लगभग डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड सीख लिया, डिग्री ऑफ अल्कोहल सीख लिया, डिग्री ऑफ एमीन सीख लिया, डिग्री ऑफ एमाइड सीख लिया। अब हम कल के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप कि फंक्शनल ग्रुप क्या चीज़ होती है और उसको कैसे सिंबलाइज किया जा सकता है, कैसे उनको लिखा जाता है फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है। तो कल के लेक्चर में हम लोग फंक्शनल ग्रुप के बारे में समझेंगे। थैंक यू।